आत्मबंधन। आज मैं ऐसे विषय पे बात करने जा रही हूँ जिसका समाधान हम सब चाहते हैं। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुना होगा, जब चोट लगेगी तब अक्ल आएगा। ये किस हद तक सही है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। आज सुबह मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया था कि किसी भी इंसान को आत्मज्ञान तभी हो सकता है जब वो पेन मतलब खुद की अनुभूति से उसको समझेगा, सोचेगा तब। कोई कितना भी आपको सिखा दे, कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन आपको जब तक पेन का रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। जीवन में पेन का प्रमुख 3 आधार हैं। किसी भी इंसान की अवेयरनेस को उच्चतम लेवल तक ले जाने के लिए 3 प्रमुख आधार हैं जिससे हम सब गुजरते हैं। और 3 प्रमुख आधार में से पहला आधार है रिलेशनशिप इशू। अपनी फीलिंग के साथ में चोट लगना, अपनी भावनाओं को के साथ में जब कोई इंसान ठेस महसूस करता है तो उसको सेल्फ जागृति की ओर जाता है, वो अपने अवेयरनेस की ओर जाता है, वो अपने आत्मबोध की ओर जाता है। आप देखिए आसपास में सबसे ज़्यादा यदि कोई इंसान पेन में है तो वो रिलेशनशिप के कारण है, चाहे अपनों से है, चाहे परायों से है, चाहे किसी से भी है। तो रिलेशनशिप का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आत्म जागृति में। आप किसी भी धार्मिक संस्था में जाइए, मैक्सिमम लोग वहाँ पर इसलिए आए हैं कि उनको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इशू है। सेकेंड, हेल्थ इशू। क्योंकि लुइस हेले ने या हमारे बहुत सारे रिसर्चर ने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं की, अपनी दर्द को व्यक्त नहीं कर पाता है तो वो दर्द जो है धीरे धीरे बीमारियों का रूप ले लेता है। जब इंसान के जीवन में बीमारियां आती हैं तो वो अपने प्रभु के पास जाता है। प्रभु मतलब आत्म चेतना के पास में जाता है, आत्म जागृति की ओर जाता है और उसका समाधान ढूंढता है। यहाँ पर भी बात अपनी भावनाओं की आई, क्योंकि हर बीमारी एक भावना के कारण ही आती है। तो यहाँ पर भी भावना, अपने इमोशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा आधार है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी के कारण भी लोग अपनी आत्म जागृति की ओर जाते हैं। वो समझते हैं, सोचते हैं, उनके लॉसेस होने के रास्ता को ढूंढते हैं और वो नई तरीके से अपने आप को जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये 3 आधार प्रमुख है जहाँ पर पेन है। तो पेन को समझने के लिए अपनी संवेदनाओं को समझना जरूरी है। इसलिए गौतम बुद्ध ने बोला है कि जो इंसान अपनी संवेदनाओं को तटस्थ होकर देखने लगेगा वो इंसान पीड़ा और खुशी दोनों से परे होकर आत्म जागृति की ओर जाएगा। तो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को सही से समझें ताकि आप आत्म जागृति की ओर पहुंच सकें। तो दर्द का मतलब आत्म जागृति। दर्द का आज से अपने जीवन में एक ही मतलब निकालें कि आपको आत्म जागृति करना है। कोई आपका दिल दुखाता है तो आप अपने आप में रियलाइज़ करें कि मुझे किस आत्म जागृति की ओर जाना है जिसके कारण आज मुझे ये पेन मिला है। यदि आपको कोई डिसीज़ हो रहा है तो आप अपनी भावनाओं को समझें कि ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो आपने इग्नोर किया है, दबाया है, जिसे आपने समझा नहीं है। तो आप अपनी भावनाओं को समझकर अपने जीवन को बेहतर करें। तो पेन से दोस्ती करें। पेन आपका सगा है जो आपको अपनी ओर लेके जाता है, आपकी अपनी आत्म जागृति की ओर लेके जाता है। तो पीड़ा से कैसी दुश्मनी, पीड़ा तो अपना है। और जब इस भाव से आप जीने लगेंगे तो आपको हर दर्द आपको एक नया ज्ञान देगा। यदि कोई आपको इग्नोर करता है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी का इग्नोर करना मतलब आपके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इसलिए अपने
पीड़ा को, अपनी इमोशंस को अपने ग्रेटिट्यूड के इमोशंस में बदलें और अपने जीवन में आप वो सारी चीज़ें पाएँ जिसके लिए आप आए हैं, जो है आत्म जागृति। जब आत्म जागृति होगी आपके जीवन में हर चीज़ अपने आप मिलेगा। तो दोस्तों, आज से बोलें, पीड़ा मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। यस, पेन आपका सबसे बड़ा दोस्त है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको आपकी ओर लेकर आया है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।